थे कि मेरा ही पुत्र है। बोले सब ठीक है? बोले हाँ सब ठीक है। मेरे दोनों पुत्र प्रसन्न तो हैं, खुशी आपके घर इतने दिनों बाद संतान आई है, तो मैं बार बार आपको बधाई देता हूँ। तो नंद बाबा ने भी गले मिले, बधाई दी। कहा कि जानकर बड़ा दुख हुआ वसुदेव जी कि आपके 6 पुत्रों की हत्या कंस ने कर दी। बोले जो तुम्हारे घर है ये उसी के लिए मैंने किया, ये भगवान की लीला है, उनको आना था। और भगवान के आने पर अगर कुछ बलिदान त्याग किया जाए तो 6 पुत्र तो क्या। और ये धर्म की रक्षा थी, हम सबका कल्याण करने के लिए, उद्धार करने के लिए और असुरों का संहार करने के लिए भगवान ने जन्म लिया। अब कंस के पाप से मुक्त करने के लिए कृष्ण ही है जो इस ब्रज की नगरी को बचा सकता है, तुम उसका पालन पोषण करना। तब वसुदेव जी ने कहा कि नंद जी हमारे कुल पुरोहित है श्री गर्गाचार्य जी महाराज, मैं उनको निमंत्रण भेजूंगा, वो आपके घर आएंगे तो दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार करवाइएगा। बोले ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। नंद बाबा घर गए, गर्गाचार्य जी को कहा गया कि महाराज जाइए, नंद भवन में मेरे 2 बच्चे उत्पन्न हुए हैं, आप उनका नामकरण संस्कार करके आइए। बोले ठीक है। हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार हैं, गर्भाधान संस्कार, जातकर्म संस्कार, अन्नप्राश संस्कार, भिक्षादान संस्कार, अंतिम में होता है दाह संस्कार। 16 संस्कार हैं। सबसे पहले होता है गर्भाधान और अंतिम में होता है अंतिम संस्कार। और प्रत्येक सनातन धर्म में प्राणियों को उन 16 संस्कार का पालन करना चाहिए। जैसे ही कोई नई संतान आती है, चाहे पहली बार अन्न खाए, विवाह हो, विवाह की तैयारियाँ चाहिए, जैसे विवाह संस्कार भी होता है, विवाह से पूर्व जो संस्कार किया जाता है, फिर वही उसकी जो संतान होती है, फिर संस्कार दोबारा से शुरू हो जाते हैं। वही ये पद्धति ऐसी ही चलती रहती है। गर्गाचार्य जी को बुलाया गया कि महाराज जाइए, आप नामकरण संस्कार करके आइए। तब गर्गाचार्य जी गए, नंद बाबा ने आसन दिया, बैठाया, बोले लेकर आओ दोनों पुत्रों को। तब माता यशोदा ने गर्गाचार्य जी को परखने के लिए दोनों पुत्रों की अदला बदली कर दी। जो रोहिणी के पुत्र थे बलराम, उसको कृष्ण को दे दिया, और स्वयं जो कृष्ण की माता थी वो बलराम गोदी में ले ली और चल पड़ी गर्गाचार्य जी के सामने। बोले बताइए महाराज, हमारे बच्चों का भविष्य कैसा होगा। अब गर्गाचार्य जी ने देखा कि यशोदा मुझे परखना चाहती कि मैं कैसा ब्राह्मण हूं, लेकिन साधारण तो थे नहीं, कुल पुरोहित थे। बोले जो रोहिणी के गोद में पुत्र हैं वो रोहिणी पुत्र नहीं है, वो यशोदा पुत्र है। और जो यशोदा की गोदी में खेल रहे हैं वो रोहिणी पुत्र बलराम है। समझ गए? अब जैसे ही यशोदा ने सुना तो झटपट से बदली कर दी। अब बलराम आ गए रोहिणी की गोदी में और भगवान आ गए यशोदा की गोदी में। अब यशोदा ने कहा महाराज क्षमा कीजिए, थोड़ा संदेह हो गया था, बच्चों की इतनी चिंता रहती है, हम जानना चाहते थे कि आप सही देख रेख ब्राह्मण हैं कि नहीं, नक्षत्र कुंडली वुंडली कुछ अच्छी तरह से बता सकते हैं कि नहीं, बस यही परखना चाहते थे। बोले लेकर आओ पुत्रों को, उनकी कुंडलियां लेकर आओ। अब जैसे ही देखा, सबसे पहले बलराम महाराज को देखा। बलराम का नाम रखा गया बलराम। क्या रखा गया? बलराम। बलराम ही क्यों रखा गया? जबकि इस युग में तो द्वापर में तो भगवान का नाम कृष्ण था, तो नाम होना चाहिए था बल कृष्ण हो जाता या बाल कृष्ण हो जाता। लेकिन त्रेता का नाम रखा गया राम, बल राम। अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसके आप गूढ़ अर्थ को समझ पाएंगे, यानी राम का बल। किसका बल? राम का बल, राम की ताकत और राम का पराक्रम है बलराम, राम का आशीर्वाद है बलराम। ये उस समय की बात है कि त्रेता युग में अब जो घर में संतान सबसे पहले आती है, बड़ा बेटा आता है, तो सब उसी से ज़्यादा प्रेम करते हैं। अब घर में जबकि मान लीजिए किसी की 3 संतान हो, या तो बड़े को सबसे ज़्यादा प्रेम मिलेगा या छोटे वाले को सबसे ज़्यादा प्रेम मिलेगा। अब बेचारा बीच वाला तो समझ रहे,
अब बीच वाले का स्वभाव दोनों से विपरीत होता है। हमेशा आप देखना है ये परख कर कि बीच वाली जो संतान होगी वो सीधी सादी होगी, कोमल स्वभाव की होगी। अब ऊपर वाला बड़े वाला भी नहीं टिकने देगा उसको, अब छोटे वाला भी अपनी मनमानी उस पर करेगा। अब वो बेचारा अंत में हार जाता है। अब बड़े थे भगवान श्री राम और छोटे थे लक्ष्मण महाराज। शेषनाग अवतारी लक्ष्मण है और शेषनाग अवतारी ही बलराम है। तो सभी माताएं, चाहे केकई हुई, कौशल्या हुई, सुमित्रा हुई, वो अपने पुत्रों को इतना प्रेम नहीं करती थी जितना भगवान श्री राम को करती। तो लक्ष्मण क्रोधित है, अब क्रोध में उनको बड़ा जल्दी आता था। तो कई बार भगवान श्री राम पर दुलार करती तो उन्हें अच्छा नहीं लगता था। कभी लगता कि अगर मैं बड़ा होता तो माता मुझे भी उतना ही प्रेम करती। तो भगवान भाप गए इस बात को। तो भगवान ने मन ही मन में आशीर्वाद दे दिया, अब की बार हम बड़े बनकर आए, लेकिन द्वापर में तुम बड़े बनकर आओगे और हम छोटे बनकर आएंगे, फिर तुम हक जमाना मुझ पर। लेकिन भले ही बलराम बड़े बनकर आए, लेकिन ठाकुर जी मनमानियां उन पर भी करते थे, डरा धमका कर रखते थे बलराम महाराज को, और बेचारे डरते भी थे बड़े होने के बाद भी। तो इसलिए इस युग में, इस द्वापर युग में बलराम क्या बनकर आए? बड़े बनकर आए। लेकिन पल पल सहायता की है बलराम ने भगवान की, और भगवान छोटे बनकर। तो ये उपकार था बलराम का जो भगवान ने वचन पूरा किया। बलराम को कहा कि इसकी भुजाओं में बल होगा, ये महान वीरों में इसकी गिनती होगी, मल्ल युद्ध में कुशल होगा, और राम की छत्र छाया बनकर सदैव इसकी सहायता करेगा, इसलिए इसका नाम रखा जाएगा बलराम। अब बारी आई बाके बिहारी। अब ठाकुर जी को जैसे देखा तो गर्गाचार्य जी ने माथा पटक लिया। अब यशोदा ने पूछा, महाराज क्या बात है, बड़ी मस्तक पर शिकन है। बोले यशोदा क्या बताऊं? बोले नाम बताओ, और क्या बताओगे? बोले एक हो तो बताऊं। बोले कितने नाम है? बोले पूरे 1000 नाम है। एक शास्त्र नाम, श्री विष्णु शास्त्र नाम पुस्तक आती है, इसमें भगवान विष्णु के कितने नाम हैं? 1000 नाम। गर्गाचार्य जी ने 2-4 नाम गिनवाए मैया यशोदा को, और मैया यशोदा ठाकुर जी को हमेशा या तो कनुआ कहती थी या सावरा कहती थी। अब जो जैसा ब्रज में रूप देख लेता ठाकुर जी का, वो वैसा ही नाम रख देता। तो 1 वर्ष तक भगवान का नामकरण भी नहीं हुआ था। 1 वर्ष के बाद गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया था। अब बारी आई ठाकुर जी की। अब ठाकुर जी के विषय में गर्गाचार्य जी ने बड़े सुंदर सुंदर नाम गिनवाए हैं, और अनेकानेक युगों में नाम गिनवाए कि किसने क्या क्या पुकारा है कन्हैया को। कोई कहे गोविंदा, कोई कहे गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। महाभारत में युधिष्ठिर हुए हैं, भीष्म हुए हैं, दुर्योधन हुए हैं, तो सबने क्या क्या नाम दिया है भगवान को। भीष्म के बनवारी, अर्जुन के मोहन, छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन। कंस तो कहता था जलकर के काला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी। अब यशोदा इतने नाम सुने तो चकराई गई, बोली अभी रुको, अभी और भी। तो किसने और क्या क्या नाम दी? अक्षित युधिष्ठिर के, उद्धव के माधव, संतों के केशव, भक्तों के भगवान, मानव सब बसते हैं कहकर कृपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। जब ये नाम गिनवाए तो माता यशोदा चक्कर खाकर गिर गई। बोली राम राम, इतने सारे नाम? बोले भविष्य तो यही कहता है कि कृष्ण के इतने नाम होंगे, और नाम तो छोड़ो, ये हर काम टेढ़ा करेगा, तो थोड़ा बचकर संभल कर रहना। अब माता यशोदा को और भी चिंता हो गई। तो बोले महाराज काम कौन कौन से टेढ़े करेगा? बोले मुकुट भी टेढ़ा पकड़ेगा, अधर में मुरली भी टेढ़ी पकड़ेगा, काली कमली हमेशा एक तरफ से झुकी रहेगी, और तो और खड़ा भी टेढ़ा ही होगा। खड़ा भी, इसलिए उसका नाम क्या है? बाका। बाके का अर्थ क्या होता है? टेढ़ा। जो काम भी टेढ़े करे और
मन से और भी टेढ़े ही करे, वैसे बाकी। तो मैया यशोदा ने कहा तो नाम तो बताओ, अब कोई एक नाम अच्छा सा बताना कि जो विद्यालय में अंकित हो जाए। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि नाम भी ऐसा ही रखना पड़ेगा। तो बोले कृष्ण रखो। अब कृष्ण जब बोलते हैं तो कै के नीचे जो री है वो उससे जीव्या घूम जाती है। बोल के देखो कृष्ण, आपकी हल्की सी जीभ घूम जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। अब जैसे यशोदा ने कृष्ण बोला तो जीव्या ने पलटी मार दी। अब यशोदा ने कहा कि महाराज ऐसा मत कीजिए, मैं तो अपने बच्चे को कन्वा ही कहूंगी, मैं कोई कृष्ण वृष्ण नहीं कहूंगी। अब जहां जीव भी इतने तो नाम भी प्रभु का ऐसा रखा गया कृष्ण जिसमें जीव को भी घुमाना पड़े। तो भगवान का गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया, कृष्ण रखा। और ऐसी वैसी भगवान लीलाएं करते रहती हैं। तो एक बार बलराम महाराज और भगवान श्री कृष्ण मिट्टी में खेल रहे थे। अब छोटे बच्चे होते हैं ना जो मिट्टी खाते हैं, कुछ की आदत होती है, मिट्टी में खेलते खेलते एक ढेला मुख में डाल लेते हैं और गप से मुख बंद कर लेते हैं। अब ठाकुर जी को पता था कि अगर मिट्टी खाई तो माँ गुस्सा करेगी, यशोदा गुस्सा करेगी, क्रोध में हो जाएगी, लेकिन मिट्टी खाने का मन कर रहा था। तो दोनों भाई मिट्टी में लोटपोट होकर पूरे मिट्टी में सन गए। तो ठाकुर जी ने जैसे ही मौका मिला तो एक ढेला मुख में डाल दिया। अब बलराम ने देखा, बलराम ने कहा कि कन्हैया तूने मिट्टी खाई है? बोले अब मुख खोल के दिखाएगा तो पता लग जाएगा। बोले नहीं तूने मिट्टी खाई, जरा मुख खोल के दिखा। अब ठाकुर जी कुछ बोले ना, बिल्कुल चुप। अब जाते ही बलराम महाराज माँ को शिकायत लगाएंगे। बोले चल यशोदा मैया के पास। हाथ पकड़ कर लेकर गई मैया यशोदा के पास। कहा मैया देख तेरे लाला ने आज देख मिट्टी खाई है। बोले कन्हैया तूने मिट्टी खाई है? बोले तो बलराम महाराज ने कहा मैया इसका मुख खुलवा के देख। बोले हाँ लाला तू ठीक कहता है। अब कहा कन्हैया जरा मुख तो खोल, देखो तो सही तेरे मुख में क्या है। अब ठाकुर जी बार बार मना कर रहे हैं कि मैं मुख नहीं खोलूंगा। अब मैया यशोदा ने कहा तू ऐसा नहीं मानेगा, तू बड़ा बदमाशियां करता है, शरारत करता है। तो दौड़कर मैया यशोदा सांटी ले आई। सांटी डंडा। अब तो भगवान ने जो देखा कि मेरे मुख में माटी है और मैया के हाथ में साटी है, अब तो खैर नहीं अगर मुख नहीं खोला तो। लेकिन ठाकुर जी खुद भी बचना चाहते थे तो अद्भुत लीला विश्व दर्शन की भगवान ने लीला की कि ठाकुर जी ने जैसे ही मुख खोला यशोदा जैसे ही झांक कर देखने लगी, ढूंढना चाह रही थी मिट्टी, लेकिन उसके चक्कर में यशोदा ने पूरे ब्रह्मांड को देख ली। नदी पर्वत पठार मैदान वो सभी देवी देवता क्षीर सागर में